अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राजनीति इस वक्त परिवर्तन ले रही है। हर रोज कुछ ना कुछ नई खबर आ रही है। वही नई खबर आ रही है कि पहले लोग अपनी अपनी पार्टियों से इंडिपेंडेंट लड़ते थे, लेकिन इस वक्त गठबंधन का जोड़ इस तरीके से चल रहा है कि वह हर गांव शहर मोहल्ले के अंदर नजर आ रहा है। हर एक पार्टी सेपरेट इलेक्शन लड़ने से पहले ये सोच रही है कि वह कहीं ना कहीं कोलिब्रेशन कर ले, किसी न किसी के साथ राजनीतिक एक गठजोड़ बना ले। उसी पर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं आकाश आनंद जी ने, उसके बाद देखने में आता है कि हनुमान बेनीवाल भी चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इस गठबंधन को? इस गठबंधन का किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, वह हमें बताएं। बिल्कुल। आपका धन्यवाद। और जो आपने समसामयिक चर्चा रखी है, ये जी। बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके चुनाव के समय में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में चुनाव जो है, लोकतंत्र जो है, जो स्थापित किया गया है, उसका एक बहुत पवित्र मकसद है। वो मकसद क्या है कि इस देश में जो हाशिए के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके जो मानव अधिकार हैं, वो देखा गया है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसमें उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन लोगों को लोकतंत्र के तहत जो है ये अधिकार देने की बात की गई है। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। उनकी भूमिका बहुत संजीदा संजीदा हो जाती है। तो जो राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले महीने में, तो उसको भी हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान राज्य सरकार है कांग्रेस की राजस्थान में, उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा ख़ास करके हाशिए के लोग, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय हुआ है। जिसके कारण वो सरकार से जो वो अपेक्षा रखते हैं, वो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। तो अब वो कहीं न कहीं अ, जो वर्तमान सरकार है राजस्थान की, उससे नाराज़ चल रहे हैं। और इसको देखते हुए बहुत सारे जो छोटे-छोटे जो राजनीतिक दल हैं, छोटे-छोटे जो नेता हैं, उनको भी इसमें एक मौका नज़र आ रहा है। अब वो भी अपनी ताकत जो है बढ़ाने के लिए जो है, इसको देखते हैं कि कैसे हम इस चुनाव में अपनी ताकत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटे-छोटे गठबंधन बना के जनता को क्या है अपने साथ जोड़ा जाए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मुख्य और राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ जो है अपनी सौदेबाजी को की जाए, या जो राजनीति में वो जिस मकसद से आए हैं। ज्यादातर लोग आज राजनीति को बुरा कहते हैं। बुरा कहने के पीछे एक कारण भी है, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने क्या है, लोगों के जो अ, उम्मीदें हैं, उनको जो है नकारा है। जो लोगों की चाहत थी, उस चाहत के खिलाफ काम किया है। तो ये देखने में जनता को ऐसा देखने में आता है कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग संसाधनों पे कब्जा करके वो अपने व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में जो थोड़े जागरूक होते हैं, वो राजनीतिक पार्टी बना के वो भी एक कोशिश करते हैं कि अगर वो कुछ जनता को अपने साथ जोड़ लें, तो उनको उनका जो ये मकसद है संसाधनों को इकट्ठा करने का, या अपनी जो है आर्थिक उन्नति का, वो उसको कामयाब करने के लिए जो है वो दिनों रात कोशिश करने लगते हैं, खास करके चुनाव में। तो ऐसे समय में राजस्थान में भी कई छोटे-छोटे पार्टियों ने गठबंधन करने की कोशिश की है, और वो गठबंधन कर रहे हैं, जिसके पीछे उनकी मंशा यही है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में चुनाव कितना महँगा हो चुका है। लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने में क्या है, कितना अपने आप को जो है पैसे का इस्तेमाल देखते हैं कि कितना पैसे का इस्तेमाल होता है छोटे चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, या नगर पालिका के चुनाव में। वैसे में विधानसभा के चुनाव जो है, इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी तक राजनीतिक पार्टियों का जो अनुभव है, वो यही बताता है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक पैसे की लिमिट पे जो है, उसने एक लिमिट रखी है, लेकिन वो लिमिट कभी भी अगर आप देखेंगे कि तो वो हो सकता है कागज़ों में पूरी होती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो लिमिट कभी भी
कोई प्रत्याशी उसको पूरा करते नहीं नजर आता है। उस लिमिट से कई गुना ज़्यादा पर जीतने वाला प्रत्याशी या पार्टियाँ जो है उसके लिए जो है पैसा लगाती हैं। तो जहाँ राजनीति में पैसे का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, वैसे में ये छोटी-छोटी पार्टियों के पास कहाँ से पैसा आता है, जो छोटे-छोटे गठबंधन करके जो है वो चुनाव में जाने की सोच रही हैं। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो जिन लोगों को खरीद नहीं सकती, जिनका वोट वो हासिल नहीं कर सकती, उनका वोट जो है, वो बाँटने के लिए इस तरह के गठबंधन बनाती हैं। और वो दिखता नहीं है लोगों को। लोगों को क्या दिखता है कि ये उस गठबंधन से अलग है। लेकिन चूँकि जी, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो इस तरह के गठबंधन के लोगों का वोट खुद नहीं ले सकती, इसलिए उनको डिवाइड करने के लिए इस तरह के छोटे-छोटे गठबंधन बनते हैं। और हनुमान बेनीवाल जी ने जो अभी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, वो भी इसका एक उदाहरण है कि जो कांग्रेस से भी, चूँकि कांग्रेस के अत्याचार के कारण जो है एससी-एसटी समाज वहाँ काफ़ी उनसे रुष्ट है, काफ़ी क्रोधित है। तो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए? बीजेपी में भी बीजेपी की अपनी समस्या है, क्योंकि वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, वो नाराज़ चल रही हैं। तो बीजेपी भी कहीं न कहीं जी, कमज़ोर है और कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए अब कैसे अस्तित्व को मजबूत कर लिए, इसलिए इन लोगों ने जो है ये छोटा-छोटे गठबंधन बनाने की कोशिश की है, ताकि इसके माध्यम से जो रुष्ट लोग हैं, वो इनके साथ रहें और जो इनका मूल वोट है उसके भरोसे ये लोग फिर से सत्ता में स्थापित हो जाएँ। तो ये जो बाँटने की राजनीति है, ये हनुमान बेनीवाल जी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जो बहुजन वोटर्स को बाँटने की एक राजनीति वहाँ की जा रही है। जी।